सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं डॉक्टर चमचंद तिवारी, दीक्षावाल संस्कृत महाविद्यालय मनोलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य द्वितीय खंड के छात्रों को भट्ट नारायण कृत या भट्ट नारायण रचित नाटक बेड़ी संहार के कथा वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, बेड़ी संहार नाटक भट्ट नारायण की कृति है। भट्ट नारायण ने ही इस नाटक की रचना की है। संस्कृत साहित्य के अध्ययन के पश्चात यह प्रमाणित होता है कि भट्ट नारायण ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न थे और ये कश्मीर के निवासी थे। कहते हैं भट्ट नारायण का जन्म कश्मीर में हुआ था। बंगाल के राजा आदिशूर के समकालीन में थे। साथ बंगाल के जो राजा थे आदिशूर, उन्हीं के समय काल में भट्ट नारायण के समय को मानना समीचीन होगा, क्योंकि बंगाल में दुर्भिक्ष आया था। अन्न के अभाव में लोगों के प्राण निकल रहे थे। इसी उद्देश्य से वहाँ के राजा यज्ञ कराने हेतु 5 ब्राह्मणों को बुलवाए। 5 ब्राह्मणों में भट्ट नारायण भी एक प्रमुख ब्राह्मण थे। उनके यज्ञ के द्वारा वहाँ पर्याप्त पानी हुआ, फिर अन्न उपजने लगे, जिससे प्रसन्न होकर राजा आदिशूर ने इन्हें अपना राज पंडित बनाया एवं इनके जीविका के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई। जैसा कि मेषमुद्र का कथन है कि भट्ट नारायण का समय 7वीं शताब्दी माना जा सकता है। रही कि इस नाटक का नाम है बेड़ी संहार। यहाँ बेड़ी का अर्थ चोटी से है और संहार का अर्थ संवारने का, अर्थात इस नाटक का शाब्दिक अर्थ हुआ कि बेड़ी को बांधना या संवारना। कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। यूँ कहा जा सकता है कि यह बेड़ी संहार नाटक महाभारत के कथाओं पर आधारित है।
द्वितीय क्रिया में छल के द्वारा, कपट के द्वारा दुर्योधन ने पांडवों की राज जीत लिया है और ये पांडव वनवास में चले गए। वनवास के समाप्ति के बाद जब वे पुनः अपने राज्य वापसी के लिए आते हैं, यहीं से इसे बेड़ी संहार नाटक का आरंभ होता है, शुरुआत होता है कि वनवास से लौटने के बाद राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को राज के बदले में 5 ग्राम के लिए अर्थात संधि के लिए दुर्योधन के राज दरबार में भेजते हैं, परंतु यह दुराचारी, अत्याचारी, मुग्ध भगवान श्री कृष्ण के प्रस्तावों को नकार देता है और उन्हें पुनः लौटने के लिए विवश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण लौट कर आते हैं। यह कथा वस्तु पांडवों को बताते हैं। उसी समय बलवान गदाधर भीम यह प्रतिज्ञा कर बैठता है कि जिस दुशासन ने तुम्हारे केसों को पकड़कर कौरवों के राज दरबार में अर्थात अहंकार के राज दरबार में उपस्थित किया था, मैं अपनी गदा के बल से, अपनी भुजाओं के बल से उसके जंघों को तोड़कर और उसी के खून से तुम्हारे केसों को संवारेंगे, बांधूंगा। यही इसे महाभारत की कथा वस्तु है। यह बेड़ी संहार नाटक की आधारभूत कथा है। बेड़ी संहार नाटक 6 अंकों में है। अतः उन्हें अंकों को मैं पुनः आप छात्रों को अवगत करा देना अपना उत्तरदायित्व या कर्तव्य समझ रहा हूँ। अतः मैं से कथा वस्तु को पुनः अंक के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बेड़ी संहार नाटक के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भट्ट नारायण एक नैतिक तथा विविध शास्त्रों के निष्णात ब्राह्मण थे कि बेड़ी संहार में यह जो प्रथम अंक है यह महाभारत पर आधारित है, नाटक का बीज है। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघाएं तोड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के केस को संवारने की प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के साथ नाटक समाप्त होता है। अर्थात श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं और संधि प्रस्ताव के खारिज होने पर लौट के आते हैं और भीम यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं दुशासन के जंघों को तोड़कर द्रौपदी के केसों को संवारूंगा। इस प्रकार इस नाटक का
आरंभ होता है और अंत होता है भीम के हाथ दुर्योधन के खून से लथपथ है। उन्हीं खूनों से भरे हाथों के द्वारा और द्रौपदी के केशों को संवारता है, बांधता है। इस प्रकार यह वेणी संहार नाटक पूर्ण होता है और भीम की प्रतिज्ञा भी पूर्ण होती है कि पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हो गई है। प्रथम अंक में दुर्योधन से अपना आधा राज वापस करने के लिए निवेदन करते हैं और भीमसेन सहदेव के मुख से यह समाचार सुनकर क्रोधित हो जाता है कि युधिष्ठिर ने 5 गांव के लिए श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा था, ये भी निराश होकर लौट आए हैं। इसीलिए द्रौपदी भीम को भड़काती है, उत्तेजित करती है और भीम के भड़काने के क्रम में द्रौपदी बहुत भली बुरी बातों को कह डालती है, युद्ध के लिए उत्तेजित करती है। इसी क्रम में यह प्रथम अंक समाप्त होता है। पुनः इसे वेणी संहार की जो दूसरी अंक है वो है सुबह के समय दुर्योधन अपनी प्रिया भानुमति की खोजने के लिए उद्यान में पहुंचता है। अर्थात दुर्योधन की भार्या भानुमति अपने उद्यान में सुबह टहल रही थी, उसकी दासियां भी वहाँ उपस्थित थे। भानुमति अपने स्वप्न को दासियों से बता रही थी कि मैंने रात स्वप्न में देखा है कि मेरे वस्त्र नकुल नेवले के द्वारा खींचा जा रहा है। इसे वाक्य को दुर्योधन सुन लेता है। दुर्योधन यह समझता है कि मेरी भार्या नकुल के साथ संबंध रखती है, इसीलिए वो कह रही है कि नकुल मेरे वस्त्रों को खींच रहा है। लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि वह स्वप्न की बातों को कर रही थी तो फिर उसकी क्रोध शांत हो जाता है। और भयंकर तूफान आता है, आंधी आती है, उसे तूफान से दुर्योधन के रथ की पताकाएं टूट जाती है और टूटने पर वो उसे अपना अपशकुन मानता है। इसके बाद जयद्रथ की पत्नी आती है, वह बताती है कि अभिमन्यु के छल के किए वध से उत्तेजित होकर अर्जुन ने कल जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु एक श्रेष्ठ धनुर्धर था, बलवान था, युद्ध कला में निपुण था। उसकी वीरता को देखकर कई महारथियों ने घेर कर उसका वध कर दिया। पुत्र शोक से शोकाकुल और अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठता है कि कल मैं जयद्रथ आदि को युद्ध भूमि में मार गिराऊंगा कि उन लोगों ने छल से मेरे पुत्रों को मारा है। इस प्रकार प्रतिज्ञा सुनकर तो
जयद्रथ की पत्नी, या यूँ कहा जाए कि दुर्योधन की बहन ये जो संवाद सुनाती है, तो दुर्योधन यह सुनकर भयातुर नहीं होता है, वो अपने बहन को ढाढ़स बढ़ाता है कि मेरे पास ये वीर है, वो वीर है, ऐसे है वैसे है, मैं उनको क्षण भर में जीत लूँगा, वो क्या मारेगा। तो ढाढ़स बढ़ाकर पुनः युद्ध के क्षेत्र में चला जाता है। तीसरे अंक में जयद्रथ भगदत्त अनेक महारथियों के वध की सूचना मिलती है। इन महारथियों के साथ साथ द्रोण के वध की भी सूचना विदूषक के द्वारा मिलती है। द्रोण की मृत्यु से अश्वत्थामा विलाप करने लगता है तथा युद्ध को रोचक बनाने की प्रतिज्ञा ले बैठता है। अश्वत्थामा को पता चलता है कि मेरे कारण में पिताजी का युद्ध में वध हुआ है, जो अजय थे, पराक्रमी थे, उनका भी इन लोगों ने वध कर डाला है। तो मैं भी ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल इस युद्ध को और रोचक बना डालूंगा और मैं भी उन्हें पांडवों को युद्धभूमि में मार गिराऊंगा। चौथे अंक में यह जो दुर्योधन है युद्धभूमि में जाता है और युद्ध के क्रम में वो अचेत हो जाता है। अचेत होने के पश्चात उसका सारथी और रथ को युद्ध भूमि से मोड़कर एक वट वृक्ष के पास लाता है और वट वृक्ष के पास लाने पर उसे कुछ चेतना आती है, उसके प्राण लौट आते हैं, वो अपने को विवेक युक्त मानने लगता है। उसी समय उसे सूचना मिलती है कि उसका भाई दुशासन युद्ध में मारा गया भीम के द्वारा। यह सुनने के पश्चात वो घबराता नहीं, वो विचलित नहीं होता है, वो अपने प्रतिज्ञा के पथ पर, छात्र धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। उसी प्रकार पांचवें अंक में दुर्योधन कर्ण से सहायता के लिए कर्ण से मिलना चाहता है कि मेरे सेनापति पितामह भीष्म नहीं रहे, गुरु द्रोण नहीं रहे, और तुम युद्ध का संचालन अपने नित्य में करो। उसी समय धृतराष्ट्र और मां गांधारी पांचवें अंक में उपस्थित होती है। पुत्र शोक से माता का हृदय विह्वल है। वह गांधारी अपने पुत्र से अन्य विनय करती है, हे युवराज, अब भी समय है, सारे मेरे पुत्र मारे जा चुके हैं युद्ध में, कि तुम जीवित हो, तो तुम चाहो तो अभी इस युद्ध को रोक सकते हो, इसलिए तुम युद्ध को रोको, मुझे पुत्र विहीन न होने दो। परंतु अहंकारी दुर्योधन अपने माता पिता की बातों को
और स्वीकार करता है, और छात्र धर्म के कारण वह पुनः कहता है कि आप तो चिंता न करें, तो मैं स्वयं युद्धभूमि में अर्जुन और भीम को मार गिराऊंगा। इस प्रकार पुनः युद्ध के लिए उद्धत हो वो स्वयं चला जाता है। ठीक उस प्रकार छठे अंक में दुर्योधन अपनी विनाश को जानकर या अपने भाइयों के मरने के पश्चात वो अपने प्राण बचाने के लिए सरोवर में छिप जाता है। इधर भीम अर्जुन उसे ललकारते हैं, युद्ध के लिए मारते हैं, परंतु वो सरोवर से नहीं निकल पाता है। फिर यह सूचना मिलती है भीम को जो जलाशय में छिपा हुआ है। तब स्वयं भीम और अर्जुन से ललकारते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वह युद्ध के लिए आता है और भीम उसे पुनः मार देते हैं। उसी समय एक राक्षस है तो छठे अंक में आकर राजा दृष्टि से यह प्रमाद फैलाता है, झूठी मनगढ़ंत बातें करता है कि आपका गदाधारी भीम युद्ध में मारा गया है और दुर्योधन और अर्जुन के बीच भयंकर संग्राम चल रहा है। परंतु इस घटना को दृष्टि मिथ्या समझते हैं। यह संवाद चल ही रहा है, उसी समय इस छठे अंक में अर्जुन और श्री कृष्ण दृष्टि के पास आते हैं और दुर्योधन की हत्या का समाचार सुनाते हैं और उसकी हत्या के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होती है और इसी स्तुति के पश्चात छठे अंक की समाप्ति हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाटककार भट्टनारायण ने एक छोटी सी घटना वस्तु को अपनी कला के द्वारा इतना जीवंत और सजीव बना देते हैं कि नाट्य साहित्य में यह नाटक प्रमुख नाटकों की श्रेणी में गिना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भट्ट नारायण कृत यह वेणी संहार नाटक नाटकों की श्रेणी में एक उत्तम नाटक है। इसके वैशिष्ट और नाट्यता के कारण यह नाटक आज भी संस्कृत साहित्य में या हमारे आधुनिक समाज में प्रचलित है। इसकी विशेषताएं बहुत सारी है। इन विशेषताओं के आधार पर यह नाटक आज भी हम लोगों के मध्य मान्य है, जिसकी पुनः चर्चा मैं अगली कक्षाओं में करूँगा। जय टू संस्कृतम, जय टू भारत।